आकाश तक तो बन जाएगा तो आकाश हो गया। उसके अलावा आजकल वास्तु के रेमेडीज के लिए बहुत सारे आयरन स्ट्रिप्स हो गए, पायरा वो पिरामिड्स वगैरह हो गए, वो कोई भी आप वास्तु स्पेशलिस्ट से पूछकर वहाँ पे इंस्टॉल कर सकते हैं, तो आपका वो वास्तु दोष खत्म हो जाएगा। ठीक है। उसके अलावा कोशिश कीजिए कि सीढ़ियों का रंग ब्लैक ना हो। सीढ़ी का रंग अगर हल्का येलो, मतलब अगर आप लाइट वाइट हो, ग्रेइश हो, मारून कलर हो, तो इट विल बी बेटर। ठीक है। अब देखिए, मैंने बहुत जगह देखा है कि जो सीढ़ी की शुरुआत होती है, तो जैसे ही आप लेफ्ट मुड़ते हैं, जैसे ही आपने राइट मुड़ा, तो सामने की जो दीवार बनी होती है उस पे बहुत सारे पारिवारिक फोटोग्राफ्स लगे होते हैं। ओके, जैसे फैमिली फोटो लग जाते हैं, बच्चों के सेलिब्रेशन के फोटो लग जाते हैं, कोई खुशी का इजहार कर, नहीं, उसको अवॉइड कीजिए। वास्तु के अनुसार लॉजिकली वो सही नहीं है। उसके बदले आप कोई पिक्चरस्क लगा दीजिए, माउंटेन का फोटो लगा दीजिए, कोई मतलब फ्रूट्स वगैरह का फोटो लगा दीजिए। दैट विल बी बेटर फॉर यू, क्योंकि अगर वो नहीं करेंगे तो ये थोड़ी सी दिक्कतें होंगी। और देखिए, कभी कभी सीढ़ी के नीचे बाथरूम का भी लोग निर्माण कर देते हैं, क्योंकि आजकल क्या हो गया है कि थोड़ा सा ज़मीन की भी कमी हो गई है, फ्लैट्स वगैरह छोटे होते हैं, तो सीढ़ी के नीचे भी वास्तु का निर्माण, टॉयलेट वगैरह लोग बना देते हैं। बनने दीजिए, लेकिन सबका तो सोल्यूशन है ना। जब प्रॉब्लम है तो देयर मस्ट बी ए सोल्यूशन आल्सो। आपको करना क्या है कि अगर सीढ़ी के नीचे आपका बाथरूम बन गई है, बना हुआ है, तो आप एक फॉल्स सीलिंग दे दें। फॉल्स सीलिंग देने से क्या होगा, एक तो स्लोप खत्म हो जाएगा और वो ऐसे स्क्वायर हो जाएगा, और उसके ऊपर ये जो फॉल्स सीलिंग के बीच का जो गैप है ना, उसमें पिरामिड्स वगैरह को इंस्टॉल कर दें। ठीक है। कुछ एनर्जी प्लेट्स लगा दें, वास्तु का जो एनर्जी प्लेट्स वगैरह होता है, इसको लगा देने से वो वास्तु दोष खत्म हो जाएगा। उसके अलावा आप अपने सीढ़ी का जो स्लोप होता है, सीढ़ी के नीचे कभी भी भूलकर बच्चों के पढ़ाई का कमरा ना बनाएं, पूजा रूम ना बनाएं। लेकिन जैसा मैंने कहा कि आजकल थोड़ा सा क्राइसिस है, फ्लैट का कंसेप्ट है, कल्चर है, तो अब उससे बचने का क्या तरीका है। अगर ऑलरेडी वहाँ पे स्टडी रूम है या पूजा रूम है, फिर वही जो फॉल सीलिंग वाला कंसेप्ट है, आप उसको भी वहाँ अप्लाई कीजिए, यू विल बी हैप्पी। ठीक है। आई होप कि मैं इन सारी चीज़ों को एक्सप्लेन करने में थोड़ा सा सक्सेस हुआ हूँ। अब देखिए, कुछ और भी टेक्निकल बातें आती हैं। कभी कभी आप दरवाज़ा खोलते हैं तो दरवाज़ा के ठीक सामने सीढ़ी आ जाती है, ये भी अच्छी चीज़ नहीं होती। अब उससे बचने का रास्ता क्या है कि सीढ़ी जैसे ही आती है ना, आप उसके सामने एक छोटा सा दरवाज़ा खड़ा कर दीजिए। ठीक है। जब थोड़ा सा दरवाज़ा खड़ा कर देंगे ना, तो क्या होगा, वो एक तरह से हिंड्रेंस हो जाएगा और डिमार्केशन हो जाएगा, फिर वो वास्तु दोष जो है सीढ़ी का सामने वाला खत्म हो जाएगा। एक और पॉइंट आती है कि आपने जैसे ही सीढ़ी का दरवाजा खोला, सामने रोड नजर आ जाता है, वो भी अच्छा नहीं है। उसमें आपको करना क्या है कि जैसे ही एंट्रेंस शुरू होता है, मतलब आपने खोला और सामने रोड का दरवाजा आ गया, रोड आ गया दरवाजा के सामने, सीढ़ी के सामने, आप 1 या 1.5 इंच गड्ढा करके, 1.5 फीट गड्ढा करके, एक कॉपर वायर और एक पायरन स्ट्रिप्स, उसको हम लोग बोलते हैं, आप उसको डलवा दीजिए। आपका वो वास्तु का दोष खत्म हो जाएगा। एक और पॉइंट मैं आपसे डिस्कस करूंगा। वो पॉइंट ये है कि बहुत बार मैंने देखा है कि लोग जो संकरी गलियां होती हैं, या किसी को मौका मिला, तो सीढ़ी जो होता है ना, वो रोड पर से ही वो लोग मतलब उसको डिज़ाइन करके अंदर एंट्री कर देता है। वो भी ठीक नहीं है। उसको भी आप डिमार्केशन प्रोसेस से कॉपर वायर लगाकर, पायरन स्ट्रिप्स लगाकर पहले डिवीज़न कर दीजिए, फिर आपका वो दोष खत्म हो जाएगा। ठीक है ना। अब देखिए, अब क्या है, कभी कभी आपके साथ मजबूरी हो जाए मकान के कंस्ट्रक्शन में कि नहीं, मुझे मकान में वो सीढ़ी जो है पूरब में ही बनवाना है, साउथ ईस्ट में बनवाना है, या साउथ वेस्ट में बनवाना है, या नॉर्थ वेस्ट में बनवाना है। आप बनवा सकते हैं, लेकिन उसमें कुछ सावधानियां रखनी होगी। देखिए, मेरी बात को ध्यान से समझिएगा, उसमें सावधानियां रखनी होगी। अगर आपको लगता है कि नहीं, मेरे पास आई हैव नो ऑप्शन,
आई हैव टू मेड माई मतलब वो लर्ज इन द एरियाज ऑफ नॉर्थ वेस्ट, तो आप जो सीढ़ी बनवाएंगे नॉर्थ से सटता हुआ नहीं होना चाहिए। 1 आध फीट की जगह छोड़कर आप सीढ़ी बनवाइए, बहुत ज़्यादा वास्तु का दोष नहीं होगा, नंबर 1। दूसरा, अगर आपकी सीढ़ी साउथ ईस्ट में बनने का चांस आ जा रहा है या तो आप उसमें थोड़ा सा साउथ के दीवार से सट कर ना बनाएंगे, उसको अवॉइड कर देंगे, मतलब थोड़ा सा दूरी रखेंगे। उसी तरह अगर नॉर्थ ईस्ट मिल जा रहा है तो नॉर्थ ईस्ट में मैंने आपसे बोला नॉर्थ और ईस्ट दोनों को हटा देंगे, उसके बाद आप सीढ़ी बनवाएंगे तो ये आपको बेटर होगा। देखिए कभी कभी क्या होता है कि आप बहुत सारे घरों में देखते होंगे कि बड़े बड़े जो बंगले हैं वहाँ पे मिडिल ऑफ द हाउस में एक सीढ़ियाँ जो बनी होती हैं उसके 2 रास्ते होते हैं, एक लेफ्ट और एक राइट, ठीक है। अगर इस तरह के घर में आपका रहना हो रहा है तो आप कोशिश कीजिए कि यू शुड यूटिलाइज जो साउथ से वेस्ट वाला जो सीढ़ी का जो रास्ता है उसी को यूटिलाइज कीजिए, दूसरा यूटिलाइज मत कीजिए, तो ये आपके लिए बेटर होगा। और एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज, देखिए आजकल यूट्यूब का ज़माना है, लोग यूट्यूब से पढ़ पढ़ कर बहुत सारी चीज़ें अप्लाई कर देते हैं, लॉजिकली जाने बिना इलॉजिकली। कभी कभी बड़े बड़े घरों में क्या होता है कि बाहर में भी स्पाइरल सीढ़ियाँ होती हैं, और बाहर में जो स्पाइरल सीढ़ियाँ होती हैं ना उसका एक अलग रोल होता है। लोग करते क्या है, उसको भी साउथ टू वेस्ट और क्लॉकवाइज बना देते हैं, उसको भूल के भी क्लॉकवाइज नहीं बनाएंगे आप, उसको एंटी क्लॉकवाइज बनाएंगे। उसका रीज़न क्या है कि बाहर वाले लोग जब चढ़ेंगे ना, ठीक है, तो उनका जो हाथ है ना, वहाँ रेलिंग जो होगा वो दाहिने तरफ हाथ देकर चढ़ेंगे, ठीक है। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। और जब भी आप बाहर में, जिसको स्पाइरल हम लोग बोलते हैं, स्पाइरल लैडर या उसको मंकी लैडर भी बहुत सारे लोग बोलते हैं, ठीक है, आप उस सीढ़ी को क्लॉकवाइज नहीं बनाएंगे, एंटी क्लॉकवाइज बनाएंगे, वो जस्ट अपोजिट बनेगा, ठीक है। अब देखिए एक और चीज़ याद रखिएगा, ठीक है, अगर आपकी सीढ़ी का डायरेक्शन ऑलरेडी बना हुआ है और ये डायरेक्शन जो है वेस्ट टू साउथ हो गया है, देखिए ध्यान दीजिएगा, वेस्ट टू साउथ, जैसे मैंने आपसे क्या कहा कि ऐसे आप बनाओ लेफ्ट से राइट, ठीक है, साउथ से वेस्ट और क्लॉकवाइज। अगर एंटी क्लॉकवाइज सीढ़ी आपके घर में बनी हुई है तो आप कुछ नहीं करोगे, जहाँ पे वो जो डाइवर्ज मतलब कन्वर्ट होता है, मतलब वो भी मुड़ता है रास्ता, उसके ठीक सामने वहाँ के एरिया को नाप कर, ठीक है, 3x3 या 4x4 या 2.12x12 करके, मतलब 2.5 फीट का लंबाई चौड़ाई वाला एक मिरर लगा दो। तो क्या होगा कि वो जो रास्ता है ना, जो ऐसे इधर गया है वो उधर कन्वर्ट हो जाएगा। क्योंकि हम लोग जो दर्पण लगाते हैं, दर्पण में क्या कंसेप्ट देते हैं कि दर्पण जो है रिप्रोडक्शन ऑफ एनर्जी, वो रिप्लिका कर देता है, वो जो भी इमेज है उसको वहाँ लेकर चला जाएगा। इसलिए हम लोग मना करते हैं कि साउथ या वेस्ट में आप दर्पण ना लगाएं, क्योंकि साउथ वेस्ट में लगाने से कहा गया साउथ में लगाइएगा तो सीधे वो नॉर्थ की चीज़ें चली आएंगी, वेस्ट में लगाइएगा तो ईस्ट की चीज़ें चली आएंगी, और साउथ वेस्ट का अगर कोना में आ गया और साउथ ईस्ट आ गया, नॉर्थ ईस्ट आ गया तो ये हार्मफुल और अच्छा नहीं होता वास्तु के अनुसार। तो दोस्तों मैं समझता हूँ कि सीढ़ी के बारे में जितनी सारी क्वेरीज थी, आई वॉज एबल टू कन्वे यू, कन्विंस यू। आपसे रिक्वेस्ट मेरा रहेगा कि अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो इसे सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे और बेल आइकन का जो बटन है उसको दबा देंगे कि जो भी मैं नया वीडियो आपको प्रोड्यूस कर सकूं, जो मेरे नए वीडियो आते हैं आपको सही समय पर रिमाइंडर के साथ मिल जाए। तो आज के लिए ग्रह ज्योतिष और ग्रह बाई अमरेंद्र में नमस्कार। अगली बार कुछ नए विषय के साथ आपके सामने आऊँगा। दोस्तों ये जो वीडियो है ये 2 पार्ट में है, दोनों पार्ट देखने की कृपा करेंगे आप, क्योंकि थोड़ा वीडियो लंबा हो गया है, करीब 18 मिनट का हो गया है, तो ये 9 मिनट में मैंने डिवाइड कर दिया है। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।